गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये सैटरडे कमेंट बॉक्स है। ये नया फीचर है जो हम लोगों ने चालू किया है। पिछले हफ्ते के जितने भी लोगों ने जो भी कमेंट्स किए उनके 10 प्राइम कमेंट्स हम चूज करते हैं, उनकी एक आंसर देने की कोशिश करते हैं। आपसे 2-3 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। हो सकता है कि आपका कमेंट बिल्कुल आखिरी में हो, जिसका आंसर आखिरी में हो। नंबर 2, जब भी आप कमेंट करें तो आप अपना नाम, आप अपने शहर का नाम और आप अपना फोन नंबर, ये 3 चीजें जरूर मेंशन करें, ताकि हम उसको, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एड्रेस करना मांगती है, तो आपसे बात कर सकें। जो सबसे पहला कमेंट जो हमारे सामने आया है वो आया है मिस्टर बिजू से फ्रॉम केरला। उन्होंने बोला कि मुझे एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है और जिसके लिए वो लंबे समय से दवा लेते हैं, और उसके चलते उनको इस चीज का डर है कि कहीं खाने की थैली या स्टमक में कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और क्या उस कैंसर के लिए उनको एंडोस्कोपी हर साल कराने की जरूरत है, या किसी ब्लड टेस्ट से यह पता लग जाएगा कि कैंसर है, या एच पाइलोरी का टेस्ट कराने की जरूरत है। सबसे पहले कुछ चीजों की भ्रांतियों को समझने की जरूरत है। यह बात सही है कि बहुत सारा लिटरेचर ऐसा कहता है कि जो आप एसिड की दवाइयां लेते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, जैसे आप ओमेप्रिजाल लेते हैं, रेबेप्रिजाल लेते हैं, पेंटाप्रिजाल लेते हैं, ये एसिड को सप्रेस करती हैं। इनके साइड इफेक्ट्स हैं। थ्योरेटिकली ये बात सही है कि ये कैंसर का इंसिडेंस बढ़ाता है, लेकिन खाने की थैली के कैंसर का इंसिडेंस बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसा बहुत लिटरेचर वाइज 100% ट्रू नहीं है। लेकिन ये जो दवाइयां हैं बहुत लंबे समय तक अगर नीड नहीं है तो अनावश्यक लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक स्टमक के कैंसर का सवाल है, अगर कोई भी डाउट है तो एंडोस्कोपी इज द ओनली आंसर। कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है जो ये इंडिकेट कर सके कि वास्तव में ये स्टमक कैंसर है या नहीं है। हेलिकोबैक्टर का जो टेस्ट है वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको स्टमक के कैंसर की तरफ इंडिकेशन नहीं देता है। अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एसिड की दवाइयों का, तो वास्तव में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, एक एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है, उसमें एच पाइलोरी का टेस्ट कराने की जरूरत है, और आपको जो एसिड बंद करने की दवाइयां हैं उनको मिनिमाइज करने की जरूरत है। आपको अगर लेने की जरूरत भी पड़ती है मेंटेनेंस, तो उसको मिनिमाइज करिए। दैट इज द राइट अप्रोच जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो मिस्टर बरुआ के यहां से आया है। उन्होंने पूछा है कि GERD का जो ऑपरेशन है उसके लिए कितनी फीस लगेगी और उसकी फीस कितनी जरूरत होगी। देखिए, सबसे पहले ये सब प्रॉब्लम है कि अगर हम ध्यान से देखें, जो GERD है, जिसमें खाने की नली और खाने की थैली के बीच का वाल्व लूज हो जाता है, उसके चलते एसिड ऊपर की तरफ आने लगता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप एंटासिड यूज करते हैं, आप PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं। इनसे आपका एसिड कंट्रोल रहता है, आपके सिम्टम ठीक रहते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज 100 पेशेंट्स को लाइन से खड़ा करें जिनको GERD की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 to 20% पेशेंट्स हैं जिन्हें किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 80% पेशेंट्स का जो काम है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, वेट रिडक्शन, इनसे काम चलता है। अगर इसके बाद भी काम नहीं चलता है तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इन मेंटेनेंस में के हिसाब से जो कम से कम मेडिसिन आपको हेल्प करती है उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। इसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि समस्या नहीं जाती है, तो फिर इस वाल्व को रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं फंडोप्लाइकेशन। अगर फंडोप्लाइकेशन कराना है तो उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, ओपन सर्जरी करके फंडोप्लाइकेशन किया जाता है, दैट इज ओपन नेसन फंडोप्लाइकेशन, या लेप्रोस्कोपी से भी फंडोप्लाइकेशन किया जाता है, इसमें इसको रिपेयर कर दिया जाता है। ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द जो सेंटर्स हैं उनमें इसका जो एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब 70-80 हजार के आसपास आता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 10 to 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 70 to 80% पेशेंट्स को इस ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर सान्यान अंखेले से। इन्होंने कहा है कि अगर किसी को सिरोसिस की बीमारी है और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो इलाज
क्या करना चाहिए और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी और सिरोसिस का क्या अंतर है, क्या फर्क है। देखिए, हेपेटाइटिस बी एक कीटाणु है या वायरस है। जो सिरोसिस है वो वास्तव में लीवर डैमेज है जो हेपेटाइटिस बी का कीटाणु कर देता है। हेपेटाइटिस बी का कीटाणु जो है वो आपकी बॉडी के अंदर 3 अवस्थाओं में रहता है। नंबर 1, ये बिल्कुल हेल्दी कैरियर स्टेट होगी, लिवर को छुएगा भी नहीं। नंबर 2, ये लिवर को डैमेज करना शुरू करेगा, दैट इज क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, और आगे चलेगा तो लिवर को परमानेंट डैमेज करेगा, विच इज नोन एज सिरोसिस। अगर सिरोसिस है तो आपको सिरोसिस के लिए तो दवाई चाहिए, इन द सेंस कि अगर पेट में पानी भर रहा है तो दवाई चाहिए, अगर कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी दवाई चाहिए, अगर जॉन्डिस है तो उसकी दवाई चाहिए। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट में ऐसा आता है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस भी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में है, जो हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए से होगा, जो डीएनए टेस्ट से क्लियर होगा, अगर वो ज्यादा है तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीवायरल दवाइयां लेने की जरूरत पड़ेगी। अपने डॉक्टर को दिखाइए, सिरोसिस की स्टेजिंग कराइए, हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड कराइए, इन लोड कराने के साथ हेपेटाइटिस बी की मेडिसिन आप चालू करेंगे तो डिजीज काफी स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो आया है मिस्टर चेतन बख्शी से। इन्होंने लिखा है कि इनकी वाइफ को लिवर सिरोसिस की बीमारी है, उनका वेट 75 केजी है, एज 58 ईयर्स है एंड हाइट 162 सेंटीमीटर है। नो, जब डॉक्टर्स को वहां पे दिखाया तो वो स्टेबल हैं, लेकिन हर डॉक्टर उनको बोलता है कि वेट कम करिए, लेकिन वेट नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है। 162 सेंटीमीटर पर एक्सपेक्टेड वेट शुड बी अराउंड जो 60 केजी और सो, तो करीब 15 किलो वेट ज्यादा है। अगर सिरोसिस है एंड ये वास्तव में फैटी लिवर रिलेटेड सिरोसिस है, तो अगर ये वेट ज्यादा रहेगा तो सिरोसिस डिस्टेबलाइज होगी एंड आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लगता है कि सब प्रयासों के बावजूद वेट कम नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम है कि आपको एक डाइटिशियन से कंसल्ट करने की जरूरत है। जो डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, उससे 2 चीजें होंगी। आज की तारीख में आपका कैलोरी इनटेक कितना है, इन आपको वेट रिडक्शन के हिसाब से आने वाले 6 मंथ्स या 1 ईयर में वेट को रिड्यूस करने के लिए कैलोरी कितनी चाहिए, तो कैलोरी एक बार काउंट करके उसको रिड्यूस करेंगे और रोज एक्सरसाइज करेंगे 40 मिनट, तब जाके वेट रिडक्शन की दिशा में आप सफलता पाएंगे। इसलिए डाइटिशियन की मदद की जरूरत है आपको। नाउ जो नेक्स्ट कमेंट है वो मिस्टर गौरव चौधरी का है। इनका ऐसा कहना है कि इनके जो फादर हैं उनको लास्ट 1 महीने से जो खाने की थैली है उसमें गैस ज्यादा बनती है, भूख भी नहीं लगती है। जो एलएफटी कराया तो उसमें एसजीपीटी का लेवल 1398 आया, 1398। देखिए 1398 अगर एसजीपीटी है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि ये लिवर में कुछ डैमेज है जिसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। जो हेपेटाइटिस है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। सबसे मोस्ट कॉमन इन आवर इंडिया इज वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरसेस के चलते होती है। इसके अलावा कोई आदमी अल्कोहल लेता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लेती है, हो जाती है। कभी कोई टॉक्सिक मटेरियल चले जाए बॉडी में, उसके चलते हो जाती है। तो अगर इनका जो एसजीपीटी है वो 1398 है, इसका मतलब यह है कि ये हेपेटाइटिस है, पॉसिबली वायरल हेपेटाइटिस है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन टेस्ट को लेके अपने डॉक्टर को दिखाइए। कुछ और टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के लिए, कि कहीं कोई वायरस तो नहीं है जो इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी इस चीज को देखने के लिए कि लिवर के अंदर कहीं कोई और डैमेज तो नहीं है। इन उसके आधार पर आपको जो दवाइयां हैं वो कराने की जरूरत है। लेकिन अगर इतना एसजीपीटी है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो आया है मिस्टर आर्यन अंशु से। ये बिहार से हैं। इन्होंने लिखा है कि इनकी हाइट 5 फुट 11 इंच है और इनका वेट जो है वो 68 है। इसका मतलब वेट तो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इनका जो 4 साल पहले फैटी लिवर था जो ट्रीटमेंट से ठीक हो गया एंड अब जो है ना वो सब चीज नॉर्मल आती है, लेकिन पेट में दाईं तरफ इस पसली के नीचे हेवीनेस एंड दर्द होती है। देखिए ये बात सही है कि जो दाईं तरफ की पसली है इसका ये जो एरिया है ये लिवर का एरिया है, लेकिन अगर लिवर बिल्कुल ठीक हो गया है, फाइब्रोस्कैन बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, तो जरा इस दूसरे अंगों को देखिए जो इस एरिया में आते हैं। खाने की थैली इसी एरिया में नीचे यहां आती है, गॉल ब्लैडर यहां बीच में आता है और ऊपर लिवर आता है। तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है
और फाइब्रो स्कैन नॉर्मल है, फिर भी यहां पर हेवीनेस परसिस्ट करती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और एक एंडोस्कोपी की जांच कराइए। कभी कभी खाने की जो थैली है उसमें एसिड ज्यादा हो जाए, उसमें कुछ लालामी आ जाए, उसमें कुछ दाने छाले पड़ जाएं, उसमें कभी हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन आ जाए, तो उसके चलते भी हेवीनेस आना चालू हो जाती है इस एरिया में, जो आपको डिस्कंफर्ट करती है, तो उसको एक बार क्लियर कराइए अगर आपका अल्ट्रासाउंड एंड फाइब्रोस्कैन ठीक है तो। नाउ नेक्स्ट जो कमेंट है वो आया है मिस्टर पंकज से। व्हाट ही सेज इज कि राजस्थान से हैं एंड मुझे कुछ समय पहले एंजाइटी एंड पैनिक अटैक आया था और उस पैनिक अटैक का इनने प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लिया, वो ठीक भी हो गया, लेकिन अब इनके पेट में ठीक नहीं रहता है, इन काफी म्यूकस आता है, इन पेट में डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। मिस्टर पंकज जरा ध्यान से देखिए, जो एंजाइटी है इन पैनिक अटैक है, जो पेट की एक प्रॉब्लम है उसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर हम साइंस की नजर से देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उन्हें हमेशा एंजाइटी का ओवरले होता है। तो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से काफी जुड़े हुए होते हैं, और चूंकि ये जुड़े हुए होते हैं तो ये वास्तव में ये जो प्रॉब्लम आपको पेट में हो रही है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चलते है, और ये जो आईबीएस आपको है उसके साथ में एंजाइटी और पैनिक अटैक वो पीछे से एक्चुअली फ्यूल करते हैं इसको, तो इसके चलते आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लगता है कि आपको पेट में इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को तो जरूर दिखाइए, लेकिन ये देखिए कि कहीं आपको एंजाइटी का एक एलिमेंट छोटा सा परसिस्ट तो नहीं कर रहा जिसके चलते ये प्रॉब्लम है जो चलती चली जा रही है। नेक्स्ट जो कमेंट आया है ये आया है रेखा गुप्ता से। जो रेखा गुप्ता ने लिखा है कि मैं आपके सारे वीडियो देखती हूं और मेरा नाम रेखा गुप्ता है। थैंक यू मच, वेरी मच रेखा जी। इनका जो एज है वो 49 ईयर है, ये दार्जिलिंग से हैं। इनको कुछ ट्यूमर हुआ था जिसका उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा कि इनको नीचे की तरफ दाईं पसली के नीचे दर्द होता है, खाना खाती हैं तो बाईं तरफ भी हो जाता है, इनका भी कभी कभी खाना अटकता हुआ महसूस होता है। अगर आपको ऐसा लगता है रेखा जी कि खाना अटकता हुआ महसूस होता है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दो काम करिए, डॉक्टर को दिखाइए, एक एंडोस्कोपी की जांच और एक अल्ट्रासाउंड की जांच, ये दो काम आप जरूर कराइए। अगर आपको लगता है कि आपका ऑपरेशन हुआ, खाना यहां पर अटकता है और इन दोनों तरफ आपको दर्द हो जाता है, तो एक बार एक एंडोस्कोपी और एक अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको परेशानी में डाल रही है। जो नेक्स्ट कमेंट है वो फिर केरला से आया है, वो जिन्हें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। इसका जो आंसर है मैं ऑलरेडी दे चुका हूं सबसे पहले कमेंट में, उसको एक बार रिविजिट करिए। नाउ नेक्स्ट जो कमेंट है वो आया है मिस्टर विजिबल अंकिंग से। इनका यह कहना है कि मेरा जो स्टूल है उसमें ब्लड आया था, कुछ इनको लगता है कि कुछ आंत में कीड़े हैं और कीड़े कुछ काटते हैं जिसके चलते इनको ब्लड आता है। देखिए बिल्कुल सच्चाई है कि ऐसे कोई कीड़े नहीं होते हैं जो काटें और जिससे ब्लड आ जाए, ये बिल्कुल भ्रम है। न एस्केरिस ऐसा कर सकती है, जो हुकवर्म्स हैं जो कुछ कर सकते हैं वो नीचे लेटरिन के रास्ते में नहीं होते हैं। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इन द सेंस कि लेटरिन के रास्ते में दर्द होता है, या लेटरिन के रास्ते में खुजली होती है, या लेटरिन के रास्ते से आपको बार बार ब्लड आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। इन लेटरिन के रास्ते से एक छोटी सी जांच जिसको प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं उसको करा के एक बार चेक करा लेना है। उससे सोर्स क्लियर हो जाएगा कि ब्लड कहां से आया, और अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो डॉक्टर को दिखाकर सिग्मोइडोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये कमेंट बॉक्स है, जो हफ्ते भर में जो कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स हम पिकअप करते हैं, उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कमेंट करें तो अपना नाम जरूर लिखें, अगर आप कमेंट करें तो आप अपना फोन नंबर जरूर लिखें, आप कमेंट करें तो आप अपना शहर का नाम जरूर इसमें डालें ताकि हमें क्लियर हो कि कमेंट कहां से आया, और फोन नंबर रहे तो अगर कोई आपके कमेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम हमें लगती है जो सीरियस इशू हो सकता है तो आपको से फोन पर बात की जा सके। जैसे आज एक कमेंट था जो गुड़गांव से आया था जिसमें SGPT 1398 था, और ये जो है ना एल्डरली पर्सन है, ये सीरियस प्रॉब्लम है, इनका फोन नंबर चाहिए था इनको ताकि एड्रेस किया जा सकता कि आपको तुरंत क्या करने की जरूरत है। तो अगर कमेंट बॉक्स से आपको अपनी जो डिजीज है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है तो इसको जरूर शेयर करें।
मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।